तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं समतुल्य भिन्न के बारे में, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। और इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे इस क्लास में कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये कैसे चेक करते हैं, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ पेन और कॉपी लेकर के इस क्लास में जुड़ जाना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि सबसे पहले समतुल्य भिन्न होता क्या है। जैसा कि मेरा सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी नाम से। देखो, समतुल्य भिन्न, सम मतलब फिर से बात वही, समतुल्य को तुल्य भी बोलते हैं, तुल्य भिन्न भी बोलते हैं। सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर। इक्विवेलेंट, देखो इसमें इक्वल आ रहा है ना, इंग्लिश वाले बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। इक्वल का मतलब आप सभी को पता है बराबर होता है ना। तो सिंपल समतुल्य भिन्न किसको बोलेंगे? ऐसे भिन्न, ऐसे दो भिन्न हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकता है, जो बराबर हो आपस में। अब कैसे बराबर? जैसे मैंने बोला वो 1/4, ठीक है, 1/4 लिख दिया मैंने, जिसमें 1 क्या है? अंश और 4 क्या है? हर, ठीक है। अब इसका समतुल्य भिन्न मान लो कोई इधर मैं लिख देता हूं 2/8, मैंने लिखा 8/32, ठीक है, मतलब 8/32, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, समतुल्य भिन्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है ना कि ये सभी भिन्न आपस में क्या है? बराबर है। अब कहोगे कैसे बराबर है? देखने में तो बराबर नहीं लग रहे हैं, लेकिन कैसे बराबर है? ये सभी आपस में क्या है? समतुल्य है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है जरा वो सुनो। तो समतुल्य भिन्न होता ही क्या है ना कि जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना सीखे थे ना, सरलतम कटा के एकदम छोटा कर रहे थे। तो ऐसे भिन्न जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जिनका क्या सरलतम रूप क्या हो, जिनका सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या हो? बराबर हो, सिंपल बराबर हो, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बातों में मतलब ऐसे भिन्न जिनको जब आप कटाओ अच्छे से, कटा के एकदम छोटा कर दो, सरलतम रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, वो भिन्न अगर जिनके भी बराबर आएंगे तो सभी क्या है? समतुल्य भिन्न है। जैसे 2/8 इधर लिख लो और 2/8 को आप कटाना सीखो। कटाना सीखो आराम से। पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। सेम नंबर से कटाते हैं ऊपर नीचे, पता है आपको। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 1/4। यानी देखो ये 1/4 था ना सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये भी 1/4 आया, यानी ये दोनों आपस में तो बराबर है। समझ में आ गया? वैसे ही 8/32 को कटा लो। जब 8/32 को कटाओगे तो 8 एकम मतलब 8 एकम 8 और चौका 32, ये भी कितना आएगा? 1/4 ही आएगा। इसका भी जो सरलतम रूप है वो कितना आएगा? 1/4 आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये तीनों भिन्न जो है वो समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बताओ, क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट मतलब कैसे याद रखो? इक्वल से। समतुल्य हिंदी में सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना, जिनको तुलना कर वो क्या हो? बराबर हो। समझ में आ गया? चलो, लेकिन यहीं तक सवाल नहीं उठता है, सवाल तो अब बनेगा। देखो, जैसे पूछता है आपसे ना, सिंपल सा पूछेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, आपसे पूछेगा आप बता दो 3/5 का, है ना, समतुल्य भिन्न बता दो। समतुल्य भिन्न, ये जरूरी है, समतुल्य भिन्न बताओ। अब आपको निकालना है 3/5 का समतुल्य भिन्न बता दो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको समतुल्य भिन्न निकालना होगा तो दो ही चीज आप करते हो, हर और अंश में दो ही चीज करोगे। मेरी बात ध्यान से इस बात को सुनना, अंश हो गया ये और ये हर हो गया। जब भी आपको किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखना हो तो आप क्या करोगे कि अंश में या हर में, अंश या हर दोनों में सेम संख्या से ही जो करना है करोगे। जैसे, और क्या करोगे? जोड़ोगे घटाओगे नहीं, या तो गुणा कर सकते हो, या तो गुणा या तो भाग कर सकते हो, दो ही चीज कर सकते हो। समतुल्य भिन्न किसी का भी निकालने के लिए ये लिखा हुआ पीडीएफ में आपको अच्छे से मिलेगा, बस आप समझो यहाँ पर कि समतुल्य भिन्न किसी का भी निकालना है तो आप अंश और हर में सेम संख्या से, क्या मैंने बोला? सेम संख्या होनी चाहिए, उसी से या तो गुणा करो या तो भाग दोनों करके हम समतुल्य भिन्न लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर भाग तो नहीं करने की जरूरत है, गुणा करो। अब गुणा करोगे तो मान लो 3/5 का समतुल्य भिन्न लिखना है, 3/5 का, तो 1 से तो नहीं कर सकते, 1 से करोगे तो इतना ही आ जाएगा। 2 से करो, 2 से कर दिए, तो जब 2 से ऊपर किए, अंश में भी 2 से गुणा किए, तो नीचे भी किससे गुणा करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ही गुणा करोगे। बोलो समझा? अब इसको गुणा करके जब लिखोगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो 6/10 यानी 3/5 का एक हम लिख दिए क्या? समतुल्य भिन्न, जिसका जो कौन सा है? 6/10 यानी 6/10
10 है। बोलो क्लियर हुआ? समतुल्य भिन्न करने आ जाएगा बनाने। अब ऐसे पूछेगा कि 3/5 के दो समतुल्य भिन्न लिखो, ये तो एक ही निकला, दो लिखना हो तो क्या करोगे? बस कुछ नहीं करना है, इस दो के जगह पे अलग अलग नंबर रख रख के गुणा करते जाना है। जैसे 3/5 का एक और लिखो, मैंने बोला 3/5 का एक और समतुल्य भिन्न लिखो जो बराबर हो। आप क्या करोगे बता दो? आप सिंपल से करोगे, 3 में एक बार तो 2 से कर दिए तो 6/10 है। अब 3 से कर दो, 5 में भी किससे करोगे? 3 से। ये ध्यान रखना, जिससे ऊपर गुणा करोगे उसी से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? 3 का 9 और 5 दिए 15, यानी 9/15 भी इसका क्या है? 3/5 का समतुल्य भिन्न है। बोलो क्लियर हो गया इतनी बातें? अब एक चीज और सुनो कि भाग कब करेंगे। भाग कुछ नहीं, सिंपल है, आपसे पूछ देगा ऑप्शन में, जैसे मैंने पूछा यही 9/15 यानी 15 है ना, 9/15, ठीक है। तो अब इसका पूछा जाएगा कि समतुल्य भिन्न कौन, इसका समतुल्य भिन्न लिखो। तो अब इसमें तो भाग दे सकते हो ना, इसका समतुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या कर सकते हो? 3 से ऊपर भी भाग दे दो, 3 से नीचे भी। याद रहे, सेम संख्या से भाग जाएगा, वही संख्या से दोनों में ऊपर नीचे करेंगे, सेम संख्या। ये इस बात पे गौर करना कि हर और अंश में गुणा या भाग जो भी करोगे सेम संख्या यानी एक ही संख्या से करोगे, ठीक है, अलग अलग संख्या से नहीं। तो कितना हो जाएगा? 3 में 9 से भाग दोगे तो मतलब 9 में 3 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, और 15 में 3 से भाग दोगे तो 5 बार में। तो 3/5 क्या हो जाएगा? इसका 9/15 का समतुल्य भिन्न हो जाएगा। तो आई होप आपको समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने अच्छे से आ गया हो। एक और बस एग्जांपल बता दो समतुल्य भिन्न निकाल के, मैं समझ जाऊं कि आपको अच्छे से आ गया है। जैसे आप बता दो एग्जांपल में ही, आप बता दो 7/9 का आप बता दो समतुल्य भिन्न। 9 का दो समतुल्य भिन्न बता दो, दो समतुल्य भिन्न बताओ, नॉर्मली समतुल्य भिन्न बता दो। क्या करोगे? सिंपल है, 7/9 का क्या दो समतुल्य लिखने हैं, तो एक लिखो पहले। एक कैसे लिखोगे? 7/9 में किससे गुणा कर दोगे? पहले 2 से कर दो, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। एक तो ये हो गया, यानी एक भिन्न तो हम लिख दिए, एक भिन्न बराबर, इसके बराबर कौन सा भिन्न होगा? ये, ठीक है, समतुल्य। 2 लिखना था ना, तो अभी तो 1 हुआ। अब दूसरा लिखने जाओगे तो 7/9 लिखो, और 2 से तो करा लिए, अब 3 से करा दो, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? 17 का 21, 29 27, 21/27 क्या हो जाएगा? समतुल्य भिन्न। तो 2 हम समतुल्य भिन्न लिख दिए, किसके? 7/9 के। तो बोलो आप समतुल्य भिन्न लिख लोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़े, तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भिन्न बड़ा है या छोटा है, यानी तुलना, भिन्नों की तुलना हम सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक आपके सामने बोर्ड पर है। पहले हम दो भिन्नों की जब तुलना देख रहे हैं तो हम पहले लाइन से आराम आराम से समझेंगे कि पहले ऐसे भिन्न देखेंगे, है ना, और ध्यान रखना अभी हम 2 ही भिन्न की तुलना देखेंगे, मतलब 2 ही भिन्न का तुलना करेंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं। ओके, तो देखो ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो, हर माने डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो, वो ऐसे भिन्न में चेक कैसे करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा? बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझना। जैसे मैं यहाँ पे एक भिन्न लिख देता हूँ 3/5, उसके बाद मैंने लिखा 2/5। ध्यान से सुनना मेरी बात को, भिन्नों की तुलना में यही है कि आपको ये वाले चिन्ह लगाने हैं, है ना, ये तो पता होगा आपको। तो बस आप इतना बताओ इसमें कि कौन भिन्न बड़ा है, क्या 2/5 बड़ा है या 3/5 बड़ा है या 2/5? आप बताओ कि कौन सा भिन्न इसमें से जो है वो बड़ा है। आपका जवाब क्या आएगा आपको पता भी होगा। तो देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो? बराबर। देखो इसमें हर, दोनों के हर क्या है? बराबर है ना। एक रामबाण तरीका भी होता है, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, लेकिन अभी हम आराम से सीखते हैं, देखते चलते हैं, ठीक है, जानना तो सब कुछ जरूरी है। तो हर इसके क्या है? बराबर है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब ऐसे भी होंगे जिनके हर बराबर होंगे ना, तो आपको सिंपल सा अंश को देखना है। किसको देखना है? अंश को। अंश कौन है? 3 है, और इसका अंश कितना है? 2। अब बताओ 3 और 2 में से कौन बड़ा होता है? सिंपल बता दो, 3 और 2 में से कौन बड़ा होता है? क्या ये भी किसी को नहीं आता? ये भी नहीं पता है किसी को? 3 बड़ा है ना, तो 3 बड़ा है, तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा? 3/5 बड़ा हो जाएगा। यानी जिसका हर बराबर होगा तो हम किसको चेक करेंगे? अंश को बस चेक करेंगे कि अंश में जो बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा हो जाएगा, और अंश में जो छोटा होगा वो भिन्न भी छोटा हो जाएगा। बताओ क्लियर हो रहा है? आसान तरीके से, एकदम कोई हार्ड तो नहीं है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आराम आराम से चीजें सीखना है, ओके, क्योंकि
एक बार कोई चीज हम सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, टाइम दे करके सीख जाएंगे बढ़िया से बेसिक तरीके से, फिर हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन चाहिए। ठीक है, चलो अगला, ये तो पहला हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अगला आप बताओ इसमें से सिंपल, आप बताओ 7/5 मतलब 7/5 और बताओ 8/5 ना ले लो, बार बार एक ही नंबर नहीं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 10 ले लो, और यहाँ 8/ ये ले लो, इतना बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ले लो। बता दो कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, आप क्या जवाब दोगे? अब तो देने आ गया होगा आपको, आराम से दे दोगे। आपको बस देखना है हर बराबर है क्या, आपका जवाब होगा हाँ हर तो बराबर है, तो हर बराबर है, इक्वल है हर, तो बस अंश में कौन बड़ा है, अंश में 18 बड़ा है या 17? 18, तो भिन्न में भी कौन बड़ा हो जाएगा, 18/10 यानी 18/10। बोलो क्लियर हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे। एक और एग्जांपल लास्ट इसी का, आप बताना, मैं नहीं इसका बताऊंगा, आप बताओ। मैंने लिखा 1 2 3 है ना, अपन बड़ा ले लेता हूं थोड़ा सा, 79, ये बताना 132/79, बस बता दो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। दिख रहा होगा ना कैमरे में, आप बता दो आप कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। आपका जवाब क्या आएगा, जल्दी से सोच के बताओ। सबसे पहले आप देखोगे हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, आप क्या करोगे, 123 बड़ा है कि 132? अब नंबर में देख लो, संख्याओं में तो पता है ना कि 123 बड़ा है 132, आपका सिंपल से जवाब आएगा कि 132 बड़ा है। 123 कौन बोला, 123 तो नहीं, हाँ 132 बड़ा है। ठीक है, हाँ तो 132/79 ये क्या हो जाएगा, भिन्न, इस भिन्न से बड़ा हो जाएगा। इसमें कौन बड़ा था, ये वाला, इसमें कौन बड़ा था, ये वाला। तो जब हर बराबर रहेगा तो क्या भिन्न बड़ा छोटा आप बता दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये है ऐसे भिन्न जिनका अंश बराबर हो, यानी ऊपर वाला बराबर हो, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तब क्या होगा, जैसे मैं नंबर लिखता हूं 7/3 और 7/5। अब बताओ जरा, मजा आएगा। चलो जल्दी से बता दो, इसका बता दो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है। देखो इसमें सबसे पहले जिसका अंश बराबर हो, अंश माने न्यूमरेटर, तो अंश बराबर किसका है, देखो 7 और 7 दोनों का अंश 7 है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, अब बताओ इस भिन्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कैसे बताओगे आप? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे आए ना तो आप नीचे वाला देखना, नीचे वाला जो छोटा होगा, नीचे वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नीचे वाला जो छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, भिन्न में बड़ा होगा। जैसे अंश बराबर है तो हर को देखेंगे, हर में सबसे छोटा हर कौन सा है, ये है कि ये वाला है ना, तो भिन्न में बड़ा ये हो जाएगा। अरे ना समझे, ठीक है, आज हम यहां समझाते हैं, देखो जरा ध्यान से। आप बताओ अगर 10 है, ठीक, 10 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से बता दो, कितना आएगा, 5 आएगा। बहुत सही, 5 आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मान लो हर अंश को बराबर ही रखते हैं, 10 ही रखते हैं, बस हर को हम 5 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 5 से। अब बताओ आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे 2 आएगा। अच्छा ये क्या मैंने बताया, देखो जब अंश छोटा होता है ना, तो जब भाग देखो तो मान कितना आता है, बड़ी संख्या, बड़ा मान आता है। अंश हर जितना ही छोटा होगा मान उतना बड़ा आएगा, हर जितना बड़ा होगा तो मान उतना छोटा आएगा। देखो यहाँ हर बड़ा था, यहाँ हर छोटा है, यहाँ हर बड़ा है, यहाँ हर छोटा है, तो हर अगर बड़ा है तो मान 2 आ रहा है, हर अगर छोटा है तो मान 5 आ रहा है। तो कौन बड़ा होगा, अरे सिंपल है, यही तो बड़ा है, इससे बड़ा कौन है, यही तो है। उसी तरह से जब अंश बराबर हो, अंश क्या हो, बराबर हो, तो हर में जो छोटा होगा तो छोटी संख्या से जब भाग देगा तो मान तो बड़ा आएगा ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाला। बोले ये बात समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट था, ताकि आपको डाउट मतलब रटना ना पड़े। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल बताओ सिंपल सा, ये लिखा हुआ मिलेगा, आप चिंता मत करो, बस आप यहां समझो अच्छे से। जैसे मैंने बोला 8/23, मैंने बोला 8/72, बता दो कौन बड़ा है, जल्दी से बता दो कौन बड़ा है। क्या अंश बराबर है ना, जब अंश बराबर है तो नीचे वाला जो छोटा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। हर अगर छोटा है तो भिन्न बड़ा होगा, तो ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। क्या अभी भी नहीं बता पाओगे, अब चले एक और बताओ एग्जांपल इसी का, 32/97, 32/79, बताओ कौन बड़ा होगा, जल्दी से बता दो तो,
अभी भी ना बता पाए तो भाई साहब अब इससे आसान क्या होगा, इससे बेसिक क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अच्छे से बताओ कि 32 और 32 हर अंश तो बराबर है, हर में कौन छोटा है बताओ, ये ना, यानी इससे जब इसमें भाग दोगे तो मान बड़ा आएगा, तो कौन, हर जो छोटा हो वो भिन्न में बड़ा हो जाएगा, तो बस बड़ा हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। ओके, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, नहीं तो आपके लिए प्रैक्टिस जरूर आता है। ओके, बट ध्यान रखना प्रैक्टिस आपको कहीं से भी करते रहना है। ओके, ये तो बेसिक है, कहीं भी सवाल मिल जाएगा, ठीक, बच्चे को पढ़ाते हो तो भी मिल जाएगा, बुक्स में छोटे छोटे मिल जाएगा। ओके, तो बताओ ये दोनों क्लियर हो गया पॉइंट, आगे चले। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे कि अगर हर और अंश दोनों अलग अलग हो तब कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, और जो अगला है, अगर अंश और हर अलग अलग हुआ तब हम कैसे चेक करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। जरा ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीका है, और यही रामबाण है। कभी भी दो भिन्न के बारे में पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये रामबाण तरीका मैं बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाम तो सुने होंगे सभी लोग, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा कराना, है ना, क्रॉस गुणा कराना। ओके, चलो आ जाओ देखो। जैसे मैं कुछ भिन्न लिखता हूं सिंपल सा, 3/2, और इधर लिखा मैंने 5/, मतलब 5/7। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको कौन बड़ा है कौन छोटा। अब कहोगे कि भाई साहब इसमें तो ना तो हर बराबर है और ना ही अंश बराबर है, तब कैसे चेक करेंगे। तो उसी पे आता है ये सबसे रामबाण तरीका दो भिन्नों के लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जरा ध्यान से सुनना। यहां मैं इस भिन्न को थोड़ा सा साइड में इधर लिखता हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये है, इसी में हमको देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कुछ नहीं करना, ये जो अंश है ना, अंश बच्चे, इस अंश को इस हर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और इधर जो अंश है ना, इस अंश को इससे मल्टीप्लाई कर। देखो क्रॉस बन गया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 3 × 7, ठीक है। ओके, 3 × 7, उसके बाद 5 × 2, इधर क्या आएगा 5 × 2। ओके, कोई दिक्कत। 7 3 का कितना होता है 21, 5 दूनी कितना होता है 10। देखो फिर संख्या बन गया। अब बताओ 21 बड़ा है कि 10, आप कहोगे 21, तो 21 तो बन गया। कब बड़ा हो गया, 3/2, क्योंकि 21 किधर साइड का था, 3/2 साइड का था, तो 21 बड़ा है, इसलिए 3/2 भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि दशमलव में भी तो चेंज करके करते हैं। भाई साहब मैंने दशमलव अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो मैं लाइन से चलूंगा, सब बताऊंगा धीरे धीरे, जहां जिसकी जरूरत होगी। एलसीएम लेकर भी करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, है ना, उसकी भी टाइम आएगा। चलो इतना क्लियर हो गया, कर लोगे। तो कौन बड़ा है बता दो। अच्छा, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो एक और बात, गलती मत करना। गलती बहुत चीजें क्या होती है, मेरी बात ध्यान सुनो, पहले वो चीजें सुन लो। बहुत लोग क्या करते हैं ना जल्दी में, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं सभी लोग, ठीक है, तो वो जल्दी में क्या करेंगे ना, जल्दी में क्या करेंगे, देखो तुरंत जल्दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं, तुरंत 5 दूनी 10 लिखेंगे, 17 के 21 लिखेंगे, देखेंगे यार 21 बड़ा है इधर, तो बड़ा कौन सा भिन्न बता देंगे कि ये वाला भिन्न क्या है, बड़ा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस बात पे जरा ध्यान से गौर से सुनना। हमेशा इधर वाला जो अंश है ना, इसी को प्रायोरिटी पर रखना, यानी मेन इसी को मानना, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लाई जिससे भी होगा वो इस साइड आएगा। बताओ 3 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ ना, 7 से, तो ये गलत है। 3 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ, 3 × 7 इधर ही आएगा। और 5 अंश प्रायोरिटी पे रखोगे अंश को, तो 5 × 2 इधर आएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया जानबूझ के, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में। चलो एक और बताओ कौन सा बड़ा है भिन्न में, बता दो। 13 बड़ा ले ले थोड़ा, चलो नॉर्मल लेते हैं, क्या पता पहाड़ी याद हो आपको, नहीं याद हो, चलो देख लेते हैं। 3/8 बता दो। कोई भी हर अंश बराबर है, हर और अंश किसी का भी बराबर है, नहीं बराबर है। अब बताओ इसको कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 सत्ते 56, 9 तिया 27। अब एक लाइन में करना है, बड़ा कौन हुआ 56, तो बड़ा कौन हो जाएगा 7/9। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हुआ। अच्छा एक और ले लो, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 9/11 और 4/7, बता दो कौन बड़ा है। अरे अभी भी नहीं, देखो 9 7 63, ठीक है, 63 इधर आएगा, नीचे दिख रहा होगा ना, ओके। और 11 चौका 44 इधर आएगा।
बताओ कौन बड़ा है, 63 की 44? आप कहोगे 63 बड़ा है, और 63 किसका था, 9/11 का था, तो 9/11 भिन्न बड़ा हो जाएगा। बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया। और मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे के जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स है, अभी इसमें बहुत सारे, एक से ज्यादा भी तो हम चेक करेंगे कि 3 भिन्न हो जाए तो उसमें कैसे आरोही, इसका भी आरोही होता है, अवरोही होता है, सब कुछ आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन डाउट तो होगा ही नहीं क्योंकि पूरे बेसिक से मैंने बताया है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ कहना भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।